हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम फिज़िक्स के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आपका HP टेट का एग्ज़ाम हो गया, TGT कमीशन का एग्ज़ाम हो गया या अदर बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, उसके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है, कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, दोज क्वांटिटी which can be measured directly और इनडायरेक्टली। ओके, उनको क्या बोलोगे आप? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी आपके पास क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटी आपके पास जैसे आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इनको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और जो आपका एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इनको हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अब फिजिकल क्वांटिटी के बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? हाँ जी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली या विच कैन नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। आप ऐसे बोल सकते हो, दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें उनको क्या बोलोगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास? फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ये सारी क्या है आपके पास? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, हमारे पास जो है यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितनी हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? तो मैंने एक दो तो आपको यहाँ पे बता दिया एग्जांपल में। 7 की 7 मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। मास की है, एक तो मास होगी, मास के बाद आपका है लेंथ। ओके, लेंथ के बाद है आपके पास टाइम। ओके, टाइम के बाद आपके पास आ जाएगा करंट। करंट के बाद आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगर मैं बात करूं इनकी यूनिट की, तो इनकी यूनिट क्या रहेंगी? हाँ जी, इनकी यूनिट क्या रहेगी? जैसे मास की रहेगी क्या? किलोग्राम। अगर लेंथ की बात करूं तो मीटर। ओके, टाइम की बात करूं तो सेकेंड। तो ये क्या है? यूनिट है इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे मास की किलोग्राम है, लेंथ की आपकी मीटर है, टाइम की आपकी सेकंड है। वैसे अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट की है आपकी एम्पियर। टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की है केल्विन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करूं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है आपके पास कैंडला।
ओके। एंड आपके पास लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है आपके पास मोल। क्लियर? तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं आपके पास, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जहां से हम बाकी जितनी भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। क्लियर? या जितनी भी आपके ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है वो यहीं से ड्राइव की जाएंगी, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ओके। नेक्स्ट है आपके पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है आपके पास? हाँ जी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई? दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, विच डिपेंड ऑन ईच अदर। ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव, ऐसे बोल सकते हो आप, कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको आप ड्राइव करते हो कहां से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, या उनकी हेल्प से आप इनको ड्राइव करते हो, तो उनको क्या बोलोगे? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके। फॉर एग्जांपल कौन सी हो गई? फॉर एग्जांपल, हाँ जी, फॉर एग्जांपल मास, फॉर एग्जांपल आपका फोर्स या आपका वेलोसिटी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी क्या है आपके पास? ये सारी क्या है आपके पास? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको हम ड्राइव करते हैं किसकी हेल्प से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। ओके। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी 7, और ये हमारे पास कुछ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम डिस्कस करते हैं जैसे जैसे हम आगे इंक्रीज करेंगे हम अपना सिलेबस। ओके। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे, हाँ जी, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास जो है कुछ यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं या उनका यूज करते हैं। ओके। तो देखिए, इसके अलावा हमारे पास दो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? हाँ जी, तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है आपके पास प्लेन एंगल, और दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। क्लियर? तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है आपके पास वो क्या है आपके पास? रेडियन। क्लियर? एंड इस आज आपका जो सॉलिड एंगल रहने वाला है उसमें जो आपकी यूनिट रहेगी वो रहेगी आपके पास स्टीरेडियन। क्लियर है बात? तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, तो इनकी दोनों की यूनिट्स जो है वो क्या रहेगी? रेडियन एंड स्टीरेडियन। क्लियर है बात? अब अगर आपको लार्ज मेजरमेंट करनी है या स्मॉल मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ और यूनिट्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हाँ जी, फॉर लार्ज मेजरमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन सी यूनिट है? हाँ जी, फॉर लार्ज मेजरमेंट तो हमारे पास यूनिट है सबसे पहले, हाँ जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता हो, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आप ऐसे बोल सकते हो, सन एंड अर्थ। तो उसको क्या बोलोगे आप? हाँ जी, एवरेज डिस्टेंस जो है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब क्वेश्चन यहां से बनता है एग्जाम में कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है? तो आपने याद रखना है 1.496। ओके, 1.496
इंटू 10⁻, हाँ जी 11 मीटर, इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल रहता है। क्लियर? सेकंड वन है हमारे पास लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या है? हाँ जी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, क्या ये तो हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां पे अगर लाइट ईयर की बात करें तो क्या हो गया? हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैक्यूम में, तो वो क्या आ जाएगा आपका लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, इज कॉल्ड लाइट ईयर। क्लियर है बात? और अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, हाँ जी 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर? तो याद रखेंगे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल रहता है। वैल्यू कई बार पूछी जाती है और यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लाइट ईयर है वो किसको मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो लाइट ईयर यूज टू मेजर द डिस्टेंस। तो याद रखेंगे लाइट ईयर किसको मेजर करने के काम आएगा? डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ओके, तो पॉइंट याद रखने हैं, वहां पे ऑप्शन एक आपको लाइट भी दे जाएगा, बट आपने याद रखना है कि वो डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके बाद। तो ये तो आपके होगी अगर आपको लार्ज मेजरमेंट करनी है। इसके अलावा कुछ और भी है आपके पास, जैसे कि आपके पास है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडार की। ओके, रेडार, तो रेडार भी एक सिस्टम है जो कि डिस्टेंस को मेजर करने के काम आएगा। तो रेडार की सबसे पहले तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये आपका क्या रहेगा? एक्सपेंडेड फॉर्म या फुल फॉर्म रहेगी किसकी? रेडार की। अब किसके लिए यूज करते हैं इसको? हाँ जी, किसके लिए यूज किया जाता है? टू फाइंड द हाइट ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम रेडार स्टेशन। या आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि अगर आपको डिस्टेंस देखना है कि एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे है रेडार स्टेशन से, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है आपका रेडार सिस्टम। ओके, कौन सी वेव यूज की जाती है यहाँ पे? तो याद रखेंगे रेडियो वेव आर यूज्ड। ओके, रेडियो वेव यूज की जाती है और किसके ऊपर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? तो प्रिंसिपल कौन सा हुआ यहाँ पे? प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, आप ऐसे बोल सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्लियर? तो ये आपका क्या रहेगा? इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है आपका। पॉइंट क्लियर है ये? तो ये आपके की पॉइंट है, आपको ये याद रखने, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ओके, इसके अलावा एक और है आपके पास सोनार सिस्टम। ओके, रडार के बाद हम बात करते हैं सोनार सिस्टम की। तो सोनार सिस्टम जो है वो भी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आएगा। तो नेक्स्ट है आपका सोनार। तो सोनार की भी एक्सपेंडेड फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। तो क्या रहेगी? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगी सोनार की। अब कहां पे इसका यूज किया जाता है? हाँ जी, टू नो द या टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। अगर आपको सी की डेप्थ को मेजर करना है या सी के अंदर कोई चीज डूब गई है उसका पता लगाना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? सोनार सिस्टम का। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो टू फाइंड द डेप्थ या टू नो द डेप्थ ऑफ सी
ओके, फ्रॉम शिप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी वेव यूज की जाती है इस सिस्टम में। तो कौन सी वेव की जाती है? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, ये वेव यहाँ पे यूज की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्लियर है बात यहां तक? तो ये भी आपकी क्या है, लार्ज मेजरमेंट के लिए ये भी आपके पास यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर यहां पे अगर आपको स्मॉल मेजरमेंट करनी है तो स्मॉल मेजरमेंट के लिए भी हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं। तो कौन कौन सी हैं? फॉर स्मॉल मेजरमेंट, हाँ जी, फॉर स्मॉल मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में कितने होंगे आपके पास? तो याद रखेंगे 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, या 1 माइक्रोन आप इस तरह से बोलिए, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर के इक्वल रहता है। ओके, नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, -10 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ वन 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल रहता है। क्लियर है बात। और अगर आपको एरिया मेजर करना है, मान लो आपको न्यूक्लियस का एरिया मेजर करना है, तो उसके लिए जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी आपके पास? बर्न। क्या रहेगी? बर्न। और 1 बर्न इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है? 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर ये आपके पास क्या रहेगी? यूनिट रहेंगी। ओके, तो ये था आज का हमारा कुछ लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।